ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और सोमवार है। आज विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। हमारे सनातन धर्म में विनायक चतुर्थी व्रत का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्योंकि गणेश जी भगवान सारी बाधाओं को दूर करते हैं। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी का व्रत करने से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। गणेश जी भगवान को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और शांति बनी रहती है। विनायक चौथ का व्रत करने वाले व्यक्ति के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आप सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास था। शिव जी, जो सृष्टि के संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी और वो अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा साथ दे और मैं उसके साथ ढेरों बातें करूं, खूब दुलार प्यार करूं। जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे, तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उबटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृ शक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा कि माता, कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा कि बेटा, तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय शिवजी भगवान ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। जब शिवजी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिवजी ने उस बालक के पास आकर कहा कि हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वो तो बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो शिवजी ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपने माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर तो भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया, द्वार से हट जाने की विनती की, परंतु गणेश जी तो नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीट कर वापिस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापिस आ गए। तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया। तो वो बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया।
गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है, तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमयी दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिवजी के पास गए और विनती करने लगे कि पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिवजी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, तो वो पार्वती के पास जाकर बोले कि पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीठ करके सोई हो, तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापिस जिंदा हो सकता है। तो शिवजी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोई थी, तो वो निराश होकर वापिस चल पड़े। तो रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी थी, तो उस बच्चे का सर काटकर शिवजी के पास ले आई और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई, परंतु उनके नए रूप को देखकर उन्हें संकोच भी हुआ। वो शिवजी से कहने लगी कि स्वामी, आपने ये क्या किया है? अब मेरे बच्चे को देखकर सारे लोग मजाक बनाएंगे कि देखो हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले कि देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। उनके हाथी का सिर प्रतीक बना बुद्धिमता और विवेक का। उनका विशाल पेट समस्त संसार के सुख दुख को धारण करने की क्षमता का प्रतीक बना। उनकी टूटी हुई दांत ने यह संदेश दिया कि जीवन में त्याग और बलिदान ही सच्ची सफलता का मार्ग है। गणेश जी की 4 भुजाएं चारों दिशाओं और 4 प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। उनके एक हाथ में गदा है जो इच्छा और वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पास है जो लोगों को गलत मार्ग पर चलने से रोकती है। उनका छोटा वाहन चूहा मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश ने वश में कर लिया है। गणेश के अन्य प्रतीक जैसे उनकी बड़ी सी सूंड और छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती है कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अगली कहानी सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की। प्रेम से बोलो शिव गौरी की जय हो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। गंगा स्नान से पापों का नाश होना बताया गया है, परंतु
नित्य गंगा में स्नान करने वाले लोग भी पाप में परिवर्तित होते देखे जाते हैं। एक समय शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते हुए जा रहे हैं, परंतु सभी मनुष्य दुखी और पापपरायण हैं। पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा? क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं रहा? तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी कहने लगे कि हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो शिवजी की बात सुनकर पार्वती जी ने हैरानी से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो हमारे सामने स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी गीले पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि स्नान नहीं किया। तो शिवजी ने कहा कि ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तो पार्वती कहने लगी कि हे देव, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोरों की बरसात होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा खड्डा था। चारों ओर से लपटीला कीचड़ भर रहा था। तो शिवजी ने अपनी लीला से एक बूढ़े का रूप धारण किया और एक दीन विवश की तरह खड्डे में जाकर ऐसे गिर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा कर रहा हो, परंतु वह निकल नहीं पा रहा है। और ये सारी बात पार्वती जी को समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि तुम ऐसा करना कि जब लोग यहाँ से जाए तुम जोर जोर से उन्हें सुना सुना कर पुकारना कि देखो, मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करो, इनके प्राण बचाओ और मुझ असहाय की सहायता करो। इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। और साथ ही शिवजी ने यह भी कह दिया कि जब कोई भी व्यक्ति मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो स्वयं निष्पाप हैं। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप वशम हो जाएंगे। फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन पापी है और कौन निष्पापी है। तो पार्वती ने कहा कि ठीक है स्वामी, कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिवजी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। तो गंगा से नहाकर लोगों के दल ही आ रहे थे। इतनी सुंदर युवती को बैठे देखा तो कईयों के मन में तो पाप आ गया और कई लोग लोक लज्जा से डर गए। कईयों को धर्म का भय हो गया, कई कानून से डर गए। जैसे ही व्यक्तियों का दल उनके पास से गुजरता तो माँ पार्वती अपने पति को बचाने के लिए उनसे गुहार करती, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कई लोग तो इस तरह कहते कि मरने दो उस बुड्ढे को, क्यों उसके लिए रोती हो? तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर हो। और कई दयालु और अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे, तो उन्होंने करुणावश होकर युवती के बूढ़े पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करते तो पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक जाते, क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती से कहा था कि मेरे अगर कोई हाथ लगाए तो कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हैं। अगर आपने कभी कोई पाप किया है और इन्हें हाथ लगा दिया तो आप यहीं भस्म हो जाएंगे। तो पार्वती की ये बात सुनकर सारे व्यक्ति वहीं रुक जाते और यह भी सोचते कि हम गंगा में नहा कर आए हैं, पर क्या हुआ, पापी तो हैं ही। कहीं हवन करते हाथ ना जल जाएं, कहीं हम इसे निकालें और इसकी पत्नी के कहे अनुसार हम यहीं पर भस्म हो गए तो हमारे परिवार वालों का क्या होगा? चलो चलते हैं, कोई और निकाल देगा। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। सुबह से शाम हो गई तो शिवजी ने पार्वती से कहा कि देखो पार्वती, कोई आया गंगा में नहाने वाला। तो पार्वती भी हैरान थी कि ये क्या है।
गंगा में स्नान करके आ रहे हैं और फिर भी अपने को पापी समझ रहे हैं। तो थोड़ी ही देर बाद में एक जवान हाथ में लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ वहाँ से निकला। तो पार्वती ने उन्हें आवाज़ लगाकर कहा कि मेरे वृद्ध पति गड्ढे में गिर गए हैं, आप उन्हें बाहर निकाल कर मेरी मदद कीजिए, मेरा इनके सिवा कोई सहारा नहीं है। तो माँ पार्वती की बात सुनकर उस युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। जैसे ही वो गड्ढे के पास जाकर शिवजी का हाथ पकड़ने लगा तो पार्वती ने रोक कर कहा कि भैया, अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अगर नहीं तो मेरे पति को छुआ तो छूते ही तुम जल जाओगे। तो उस समय उसने बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने पर तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पापी रहता है? मैं बाबा को अभी बाहर निकाल देता हूँ। तो उस युवक ने लपक कर बूढ़े बाबा को उठाकर बाहर निकाल लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करके उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। तो भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन करके वह भी धन्य हो गया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगा। भगवान बोले शंकर और माँ पार्वती ने उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर शिवजी पार्वती जी से कहने लगे कि तुमने देखा, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल कभी नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल जरूर मिलता है। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। इसीलिए धर्म, पूजा पाठ, स्नान, दान, हर चीज में व्यक्ति की आस्था और विश्वास जरूर होना चाहिए, अन्यथा हमें उसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता। तो प्रेम से बोलो शिव गौरी की जय हो। अब अपने सुनते हैं शिवजी और कान्हा की कथा। जब महादेव शिव शंभु को पता चला कि भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी लोक में अवतार ले लिया है तो उनके मन में उनसे मिलने की इच्छा जागृत हो गई। कान्हा के बाल रूप का दर्शन करने के लिए भगवान शिव बेचैन हो उठे और उन्होंने एक योगी का भेष बनाया और गोकुल में पहुंच गए। वहां जाकर नंद भवन के आगे इस तरह आवाजें लगाने लगे कि एक योगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का, तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का। लिए अखियों में प्यास ये योगी करे अरेदास, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का, मैया ऐसो संजोग न टाल, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का। तो भगवान बोले शंकर इस तरह योगी के वेश में आवाजें लगा रहे थे, लेकिन यशोदा मैया तो उस समय श्याम सुंदर को नहलाकर उनका श्रृंगार करने में व्यस्त थी, तो बाहर खड़े योगी की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दी। योगी भेषधारी शिव भोले ने फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तभी वहाँ से एक वृक्ष की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने उस योगी को प्रतीक्षा करते देखा तो उनके पास आई और कहने लगी कि बाबा आप किसे बुला रहे हो? तो योगी कहने लगा कि इस घर की गृह स्वामिनी को बुला रहा हूँ माई। तो गोपी कहने लगी कि आपको भिक्षा चाहिए? तो योगी ने कहा कि हाँ माई भिक्षा चाहिए। तो गोपी कहने लगी कि यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं देता है, चलो आप मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी, अन्न वस्त्र धन जो भी तुम मांगोगे वही दूंगी। तो योगी कहने लगा कि नहीं माई,
मेरा एक नियम है कि मैं हर दिन एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाता हूँ। अगर उस द्वार पर कुछ मिल जाता है तो ठीक है, अन्यथा मैं उस दिन और किसी द्वार पर नहीं जाता हूँ। तो बाबा की बात सुनकर गोपी कहने लगी कि हे भगवान, ये योगी बाबा तो आज भूखे ही रहेंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। तो योगी कहने लगा, हाँ माई, आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, जैसी प्रभु की इच्छा है वैसा ही होगा। तो गोपी बोली कि नहीं नहीं बाबा, हमारे गांव से आज तक कोई साधु भूखा नहीं गया है, यह तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात बन जाएगी। बाबा तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर वह वृद्धा गोपी नंद भवन के अंदर गई और देखती है कि यशोदा मैया तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी और उन्हें लोरी गाकर सुला रही थी। और इधर बाहर खड़े योगी भेषधारी भगवान शंकर ने मन ही मन कहा कि प्रभु, आपके दर्शन किए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती है कि ओ यशोदा रानी, क्या कर रही हो। तो यशोदा मैया बोली कि आओ काकी, क्या बात है। तो वह गोपी कहने लगी कि तेरे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है और तू उसकी आवाज़ ही नहीं सुन रही। तो मैया यशोदा कहने लगी कि मुझे तो सुनाई नहीं दिया, तुम ऐसा करो उसे भिक्षा दे दो। तो गोपी कहने लगी कि मुझे तो वो कोई बड़ा महात्मा लगता है, आज तक मैंने ऐसा योगी कहीं नहीं देखा। उसके मुख पर आंख भी नहीं टिकती, इतना तेज है जैसे कि सूर्य का तेज होता है, और उसका नियम देखो कितना कड़ा है। वो कहता है कि जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता हूँ बस वहीं से भिक्षा लेता हूँ, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता हूँ। तो यशोदा मैया कहने लगी कि काकी, भिक्षा के लिए देखो मैंने आटा, चावल, दाल, गुड़, घी सब कुछ ले लिया है। मुझे लगता है कि इतना सामान तो 2-4 दिन के लिए काफ़ी होगा। अब चलो चलते हैं। तो गोपी कहने लगी कि बेटा, दक्षिणा के लिए भी कुछ ले लो, बड़े दिव्य मूर्ति हैं, उसे प्रसन्न करो तो आशीर्वाद पाओगी। तो यशोदा मैया कहने लगी कि काकी, अभी लेकर आती हूँ, मैं तो भूल ही गई थी। तो यशोदा मैया जाकर संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती हैं कि काकी, आप कहते हैं कि बड़ी ही दिव्य आत्मा आई है, तो ये लो, बहुमूल्य मोतियों की माला है, यही दे देती हूँ। तो इधर बाहर खड़े शिव शंभू मन ही मन में श्याम सुंदर से इस तरह बातें कर रहे थे कि प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच क्यों है। तो श्याम सुंदर ने उनके अंतर मन में कहा कि धन्य भाग हैं जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे हैं, सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस तरह अंदर और बाहर दोनों के अंतर मन में बातें चल रही थी। शिव जी कह रहे थे कि कौन सेवक है, कौन प्रभु, इसके निर्माण का ये समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भगत जानकर बाल रूप के दर्शन करा दीजिए। तो श्याम सुंदर कहने लगा कि बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी पड़ा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। मेरी मैया तुम्हारे पास ही आ रही है। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर दक्षिणा की थाल लेकर उस वृद्धा गोपी के साथ नंद भवन के बाहर आती है, जहाँ योगी वेश में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। मैया यशोदा योगी रूपी शिव शंभू को प्रणाम करते हुए कहती है कि महाराज, विलंब के लिए क्षमा करना, मैंने अपने लल्ला को स्नान कराया था, उसका श्रृंगार कर रही थी। तो शिव शंभू कहते हैं कि मैया, तुम धन्य हो जिसको ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। तो यशोदा मैया कहने लगी कि क्षमा करो बाबा, अभी मैंने नहलाया है, हवा में उसे बाहर निकालूंगी तो ठंड लग जाएगी। तो शिव शंभू कहते हैं कि मैया, हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो। उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ, मैं उसके दर्शन करने की लालसा से ही तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तो यशोदा मैया कहने लगी कि नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, आप यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। तो योगी भेषधारी शिव शंभू भिक्षा की थाली की ओर देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से कहने लगे कि मैया, ये मोती मानक धन मेरे लिए तो पत्थर के टुकड़े हैं, मेरे किस काम के हैं, मुझे इनका लोभ नहीं है। चाहो तो ऐसे हीरे मोती मानक मुझसे ले लो, पर मुझे मेरे लल्ला के दर्शन करवा दो,
वही हमारी भिक्षा है। फिर योगी भेषधारी शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा की भिक्षा की थाल में रख दिए, जिसे देखकर यशोदा मैया बहुत ही हैरान हुई और चिंतित भी हो गई। वृद्ध गोपी से कहने लगी कि काकी, ये कोई असली साधु नहीं है, मुझे तो लगता है कि कोई मायावी है। तो वृद्ध गोपी चुपचाप खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देखती रही। फिर यशोदा मैया ने अपनी आंखों में आंसू भरकर योगी भेषधारी शिव शंभू से कहा कि देखो योगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले आ चुके हैं। सभी इसी प्रकार चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे। जब उसे दे देती हूँ तो सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं। इस तरह कहते हुए कड़े शब्दों में यशोदा मैया ने कहा कि भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, पर मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। तो मैया के शब्द सुनकर शिव शंभू कहते हैं कि मैया, ऐसे कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। मैया यशोदा फिर कठोर शब्दों में कहती है कि कैलाश में थे तो वहाँ भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लेते, यहाँ क्यों आए हो। तो शिव शंभू कहते हैं कि भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की लालसा से मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के पश्चात ही यह दर्शन मिलते हैं। तो यशोदा मैया कहती है कि नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मैं मेरे बच्चे को बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लेकर जाना। तो मैया यशोदा को इस प्रकार फैसले पर अडिग देखकर भगवान श्याम सुंदर ने पूर्णमासी बुआ को वहां भेज दिया, जहां यह वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी बुआ स्वयं भगवती योग माया थी, जो भगवान के जन्म से पूर्व ही गोकुल में आ गई थी। जैसे ही पूर्णमासी बुआ वहां पर पहुंची तो कहने लगी कि यशोदा, ये अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं तो इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए हैं। ये सचमुच परम दिव्य शक्ति हैं, शक्तिपति हैं। ऐसा कहते हुए पूर्णमासी बुआ आंखों में आंसुओं की धार लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रखकर उन्हें प्रणाम करती है और उठकर मैया यशोदा से कहती है कि यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। यशोदा रानी, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। तो यशोदा मैया हैरान होकर पूर्णमासी बुआ से कहती है कि बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम सच में इन्हें जानती हो? तो बुआ कहने लगी कि हाँ रे यशोदा, मैं इन्हें सच में जानती हूँ। यह तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार तक ले आया है। तो यशोदा मैया कहने लगी कि बुआ, इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटा, बदन में बबूत और गले में सर्पों की माला लगाए हुए। मेरा लल्ला तो इन्हें देखकर डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं मेरे लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान सदाशिव पधारे हैं। मैया यशोदा से ऐसा सुनकर पूर्णमासी बुआ ने कहा कि नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से ही समस्त भय का नाश हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती है। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोली। वृद्धा गोपी ने पूर्णमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहा कि यशोदा रानी, ये पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, तुम्हें याद है जब वो पहले पहले गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था ना कि तुम्हें लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती है, तो इसकी बात मान ले बेटी, जा अपने लल्ला को बाहर ले आ। तो यशोदा मैया कहने लगी कि मैं लल्ला को तो ले आऊँगी, पर इनके हाथों में नहीं दूंगी। तो पूर्णमासी बुआ ने कहा कि जा बेटा, लल्ला को ले आ, योगी बाबा दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। तो यशोदा मैया आनंद भवन के अंदर जाती है और श्याम सुंदर को लेकर अपनी गोद में उठाकर कहती है कि अरे ओ लल्ला, चल कोई तेरे दर्शन के लिए आया है। यह कहकर यशोदा मैया श्याम सुंदर को बाहर ले आती है।
जिसे देख योगी भेषधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद हो उठते हैं। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाए निहारते रहते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाए निहारता है। तो यशोदा मैया कहती है कि लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। तो भगवान शिव शंभु अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मुस्कान लाकर उन्हें देखते रहते हैं। और फिर शिव शंभु मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया, आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख लूं। तो यशोदा मैया कहती है कि नहीं, मेरे लल्ला को छूने नहीं दूंगी। तो पूर्णमासी बुआ योगी भेषधारी शिव शंभु से कहते हैं कि पहले अपनी चरण रज तो दीजिए। ऐसा कहकर पूर्णमासी बुआ शिव शंभु के चरणों की रज लेकर श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती है। शिव शंभु के चरण रज श्याम सुंदर के ललाट में पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन शिव शंभु से कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर के मन की बात को सुनकर कहते हैं कि प्रभु, ये कहाँ का न्याय है। हम कितनी दूर से आकर भी आपके बाल रूप का आलिंगन भी नहीं कर सके। जिनके श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश में धारण करते हैं, उन्हीं श्री चरणों को एक बार छू तो लेने दीजिए प्रभु। और फिर भगवान शिव शंभु अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत ही प्रिय है। उसके बाद योगी भेषधारी शिव शंभु यशोदा मैया से झूम झूम के नाच नाच के कहते हैं कि युग युग जिए तेरो लाल, ओ मैया युग युग जिए तेरो लाल। मेरे नैना भये निहाल, निरख मुख लाल का। प्यासी अखियाँ हुई रे निहाल, निरख मुख लाल का। तो यह सुनकर यशोदा मैया खुश हो जाती हैं और कहती है कि योगी बाबा, अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। तो महादेव शिव शंभु ने झूमते गाते हुए कहा कि रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। योगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। ऐसा कहते ही योगी भेषधारी शिव शंभु वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्ग लोक से समस्त देवी देवता खुश होकर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। बोलो बाल गोपाल की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु समय समय पर अवतार धारण करते हैं और जब जब पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब भगवान अपनी दिव्य शक्ति से उसे नष्ट करके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। त्रेता युग में जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। इस युग में राक्षस राज रावण ने अपने बल और अहंकार के कारण देवताओं, ऋषि मुनियों और साधु संतों को बहुत ही अधिक कष्ट पहुंचाया। रावण के आतंक से संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी। उसने अपने तप और शक्ति से देवताओं और पितामह से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था, परंतु उसने यह भूल कर दी थी कि उसने मनुष्यों से न हारने का वरदान नहीं मांगा, क्योंकि वो मानव जाति को बहुत ही तुच्छ समझता था। उसका मानना था कि कोई भी मनुष्य मुझे पराजित नहीं कर सकता। तब भगवान विष्णु ने अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर इस अधर्मी का अंत करने का संकल्प लिया। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ। उनके 3 रानियां थीं, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी, परंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप भगवान विष्णु स्वयं कौसल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में अवतरित हुए। और श्री राम के 3 भाई और भी थे। एक का नाम भरत था, जिसने कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया था। दूसरे का नाम लक्ष्मण था, जिसने सुमित्रा के गर्भ से जन्म लिया था।
और तीसरा था शत्रुघ्न, यह भी सुमित्रा के गर्भ से जन्मा था। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों जुड़वां भाई थे। चारों राजकुमारों ने महर्षि वशिष्ठ से वेद शास्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। वे सभी तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मपरायण थे। लक्ष्मण जी श्री राम से अत्यधिक स्नेह करते थे और वे हर समय श्री राम के साथ ही रहते थे और उनकी सेवा करते थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। आकर राजा को प्रणाम किया तो महर्षि विश्वामित्र को देखकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए। उनका खूब आदर सत्कार किया, स्तुति की और थोड़ी देर बाद पूछने लगे कि हे ऋषिवर, आपका आना कैसे हुआ? तो राजा दशरथ की बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु राक्षस बार बार विघ्न डालते हैं। मुझे आपके पुत्र श्री राम और लक्ष्मण की सहायता चाहिए। तो महर्षि की बात सुनकर राजा दशरथ संकोच में पड़ गए, परंतु महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें आश्वासन दिया कि श्री राम का जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, इसीलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ जी की बात सुनकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को भेजने के लिए मान गए और अपने पिता की आज्ञा पाकर श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अनेक दुष्ट राक्षसों का संहार किया, जिनमें राक्षसी ताड़का प्रमुख थी। आगे चलकर श्री राम और लक्ष्मण मिथिला नगरी जा पहुँचे, जहाँ राजा जनक की कन्या सीता का स्वयंवर हो रहा था। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो वीर शिवजी के धनुष को उठा और उसे तोड़ देगा, उसी के साथ मैं मेरी बेटी सीता का विवाह करूँगा। तो बहुत सारे राजकुमारों और वीरों ने भरसक प्रयास किया, परंतु कोई भी उस धनुष को हिला नहीं सका। तो महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को कहा कि तुम धनुष उठाओ। तो महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम ने धनुष को उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष 2 भागों में टूट गया। तो यह देखकर राजा जनक बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी सीता जी का विवाह श्री राम से संपन्न करवा दिया। और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के भी विवाह जनकपुरी में ही संपन्न हुए थे। जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए, तब राजा दशरथ ने श्री राम को राजगद्दी देने का निश्चय किया। जब इस बात का पता कैकेयी को चला, तो कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे भड़का दिया और कैकेयी गुस्सा हो गई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, श्री राम को राजगद्दी पर कभी नहीं बैठने दूंगी। तो एक समय कैकेयी को राजा दशरथ ने 2 वरदान दिए थे। उस समय कैकेयी ने कहा था कि मैं समय आने पर आपसे मांग लूँगी। तो जब राजा दशरथ ने श्री राम का राज्याभिषेक करने की सोची, तो कैकेयी ने कहा कि महाराज, अब वो समय आ गया है जब मैं अपने वरदान मांग सकूं। तो राजा ने खुश होते हुए कहा कि हाँ, जरूर मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। तो कैकेयी ने कहा कि हे महाराज, मेरा पहला वरदान कि श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए, और दूसरा है कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। तो राजा दशरथ कैकेयी की बात सुनकर बहुत ही दुखी हुए, परंतु श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास को स्वीकार किया और वन के लिए चल पड़े। तो माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन को चले गए। वनवास के दौरान फिर श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रहने लगे। वहाँ एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा आई और श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। तो भगवान श्री राम ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो श्री राम के मना करते ही शूर्पणखा को गुस्सा आ गया। तो वह अपने गुस्से के चलते माता सीता को मारने की कोशिश करने लगी। तो यह देखकर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और उसने क्रोधित होकर शूर्पणखा की नाक काट दी। नाक के कटते ही उससे यह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई
और वह जल्दी से अपने भाई रावण के पास गई और वहां जाकर उसे उकसाने लगी। और रावण अपनी बहन की बातों में आ गया। उसने छल से मारीच को सोने का हिरण बनाकर वहां पर भेज दिया जहां सीता मैया, राम जी और लक्ष्मण जी रहते थे। तो वह मायावी सोने का हिरण सीता माता के आश्रम के पास चला गया। जैसे ही सीता माता की नज़र उस सोने के हिरण पर पड़ी तो वो कहने लगी कि मुझे तो वही हिरण चाहिए। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को वहीं पर छोड़कर स्वयं हिरण के पीछे पीछे चले गए। जैसे ही उन्होंने उस हिरण पर तीर चलाया तो वह जोर जोर से मनुष्य की आवाज़ में रोने लगा कि हे लक्ष्मण, तुम कहाँ हो, मुझे बचाओ। यह आवाज़ बिल्कुल श्री राम की आवाज़ से मिलती जुलती थी। तो यह देखकर सीता माता ने लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारे भैया की जान खतरे में है, तुम तुरंत यहीं से चले जाओ। तो लक्ष्मण सोचने लगा कि मैं सीता माता को अकेली छोड़कर कैसे जाऊं, और वहीं दूसरी ओर उनके भाई की जान जोखिम में थी तो उसे बचाना भी बहुत ही जरूरी था। तो लक्ष्मण ने मंत्र उच्चारण के साथ एक रेखा खींच दी और सीता माता से कहा कि भाभी माँ, आप इस रेखा को पार मत करना, अब मैं तो भैया के पास जा रहा हूँ और यही लक्ष्मण रेखा आपकी रक्षा करेगी। यह कहकर लक्ष्मण जी तो चले गए और मौका पाते ही रावण साधु का भेष बनाकर वहाँ पर आ गया और भिक्षा मांगने लगा। तो सीता माता उस साधु को भिक्षा देनी चाहिए, पर उस साधु ने कहा कि मैं भिक्षा तभी लूँगा जब तुम इस रेखा से बाहर आओगी, अन्यथा मैं भिक्षा नहीं लूँगा। तो सीता माता ने सोचा कि द्वार पर आए भिक्षु का खाली जाना अशुभ होता है। तो उन्होंने ज्यों ही अपना कदम लक्ष्मण रेखा से बाहर रखा तो रावण उसका हरण करके लंका ले गए। और उधर लक्ष्मण जब श्री राम के पास पहुँचे तो श्री राम सकुशल थे। तो श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया, आपने मुझे बचाओ बचाओ की आवाज़ क्यों लगाई थी? तो श्री राम कहने लगे कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। ऐसा कहते ही दोनों की समझ में आ गया कि यह जरूर कोई मायावी शक्ति थी। तो जैसे ही दौड़कर राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया पर आए तो सीता माता वहाँ पर नहीं थी। तो सीता माता को वहाँ ना देखकर दोनों अत्यंत शोक से व्याकुल हो गए और दोनों भाई सीता माता की खोज में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते उनकी मुलाकात जटायु से हुई। तो उसने श्री राम और लक्ष्मण को बताया कि सीता माता का हरण रावण ने किया है और वो उसे लंका ले गए हैं। जटायु घायल अवस्था में था। इतना कुछ बताते ही उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण आगे चल पड़े। तब उन्हें हनुमान जी और सुग्रीव मिले। श्री राम ने सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया और बदले में वानर सेना का सहयोग प्राप्त किया। और हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। इसके बाद श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पार करके लंका पर चढ़ाई कर दी। उसके बाद लंका में भयंकर युद्ध हुआ। श्री राम के अद्भुत पराक्रम के आगे रावण की सारी शक्ति नष्ट हो गई। अंत में श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके रावण का वध कर दिया। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। और रावण के वध के बाद श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों अयोध्या लौट आए। वहाँ आने पर श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने धर्म पर आधारित राम राज्य की स्थापना की, जहाँ सभी प्रजा सुखी और संपन्न थी। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल की कथा में। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु पुराण की जय।